So, we all are going to discuss about some of the schemes that were launched by the government of India. So, पेपर 1 में जो हमारा जनरल पेपर है उसमें हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें स्कीम्स है. तो वो स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था. व्हाट आर द स्कीम्स? सो फर्स्ट वन इज ईशान विकास. ईशान विकास इज द फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स. ईशान विकास जो स्कीम है ये नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए है, उनके एजुकेशन को डेवलप करने के लिए है. देन आता है ईशान उदय विच इज स्कॉलरशिप फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके स्कॉलरशिप के लिए ईशान उदय. देन उन्नत भारत अभियान. उन्नत भारत अभियान में देर इज IIT, SCR, NIT. They are focuses on adopting villages, develop focus on water management, organic farming, renewable energy, frugal technology and infrastructure and livelihood. ये जो उन्नत भारत अभियान में यहाँ पे IITs है, NITs है, IISCR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, देन NITs है, IITs है, जो कि काम कर रहा है विलेज को अडॉप्ट करने में, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड के ऊपर भी काम कर रहा है. सो ये आ गया किसमें? उन्नत भारत अभियान में. सो द नेक्स्ट इज कौशल केंद्र. कौशल केंद्र क्या है? जिसमें दीनदयाल उपाध्याय सेंटर्स फॉर नॉलेज एक्विजिशन एंड अपग्रेडेशन. जैसे कौशल एक स्कीम है, उसका जो फुल फॉर्म है उसको बताया गया है. K फॉर आता है नॉलेज, A फॉर आता है एक्विजिशन, U फॉर अपग्रेडेशन, A फॉर KAU, S फॉर होता है स्किल्ड एंड H फॉर होता है ह्यूमन एंड A फॉर होता है एबिलिटीज एंड L फॉर होता है लाइवलीहुड. तो कौशल जो है ये एक स्किल्ड है, मतलब स्किल को इम्प्रूव करने के लिए है. जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय सेंटर्स कहाँ पे है? जैसे कि बहुत सारी जगह पे इसको स्किल के जरिए लोगों को स्किल सिखाया जाए और उसके जरिए लोग काम कर सके. तो ये जो है लाइक जैसे कौशल, उसका जो फुल फॉर्म है K फॉर नॉलेज, A फॉर एक्विजिशन, KA, U फॉर अपग्रेडेशन, KAU, S फॉर स्किल्ड, H फॉर KAU, H फॉर ह्यूमन, A फॉर एबिलिटीज एंड L फॉर लाइवलीहुड. कौशल मतलब लोगों को स्किल्ड किया जाए और लोग स्किल के जरिए एम्प्लॉयड हो सकते हैं. देन नेक्स्ट इज बजट में हमारा आया था 2016 एंड 17 में एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी. सारे एजुकेशन जो एजेंसीज है उनको फंडिंग किया जाएगा. ये बजट में आया था 2016 एंड 17 में, लाइक दैट इज हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी. देन नेक्स्ट इज प्रगति. प्रगति PRAGATI. प्रगति की स्कीम में क्या होता है? दैट स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स चाइल्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन. स्कॉलरशिप किसको दिया जाएगा? फॉर गर्ल्स चाइल्ड, जो गर्ल्स हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा फॉर परस्यूइंग द टेक्निकल एजुकेशन. वो टेक्निकल एजुकेशन को, जैसे टेक्निकल पढ़ाई करने के लिए जैसे पैसों की बहुत जरूरत होती है, तो उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा टू गेट मोर नॉलेज इन टेक्निकल एजुकेशन. तो प्रगति है, उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू गर्ल चाइल्ड टू परस्यू द टेक्निकल एजुकेशन. ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन. मोस्टली मतलब इसका मतलब ये है मेनली जो गर्ल्स हैं उनको उनकी टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलेगा थ्रू द प्रगति स्कीम. देन इज वोकेशनल स्टडीज. वोकेशनल स्टडीज एम्स टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ. जो यूथ है उनको एम्प्लॉयबल करने के लिए, उनको एम्स जो है उनको और बढ़ावा देने के लिए वोकेशनल स्टडीज आ रहा है, जिसमें कि जो ड्रॉप आउट रेट है, लोग आधे में पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं टू फिल द गैप बिटवीन एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयबल. जैसे कि बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको सही हिसाब से उनका एम्प्लॉयड वो नहीं है, तो इसीलिए जितना एजुकेटेड होगा उसको उस हिसाब से नौकरी मिलेगा या फिर काम मिलेगा. तो ये क्या कर रहा है? टू फिल द गैप बिटवीन द एजुकेटेड एंड द एम्प्लॉयबल. देन साक्षर भारत. साक्षर भारत इज अडल्ट लिटरेसी एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना. अडल्ट लिटरेसी मतलब जितने भी एडल्ट है उनको लिटरेट करे. किसके बारे में? कौन सी स्कीम के द्वारा? साक्षर भारत. ठीक है, अडल्ट लिटरेसी. देन ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क. इसके जरिए क्या होता है? मतलब बहुत सारे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, मतलब उनको और ज्यादा नॉलेजेबल बनाया जाएगा थ्रू द स्कीम इज ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क. देन नेशनल ई लाइब्रेरी, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. ऑनलाइन आपको वहां पे सारे बुक्स मिलेंगे, सारे नॉवेल्स मिलेंगी और जो भी मतलब डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स मिलेंगे. दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. Then Campus Connect. Campus Connect is the national mission on education through information communication technology scheme aims to leverage the potential of information communication technology for teaching and learning. ICT communication technology को हम teaching and learning में कैसे और use करके उसको और improve कर सकते हैं. The national mission on education through information communication tech scheme aims to leverage the potential of ICT की जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसको हम कैसे टीचिंग और लर्निंग में यूज करके आगे बढ़ सकते हैं. देन संभाय. संभाय स्किल्स असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ. स्किल्स
सम भाई का फुल फॉर्म जो है SAMBAY, सम स्किल्स असेसमेंट, SA स्किल असेसमेंट, M फॉर मैट्रिक्स, V फॉर वोकेशनल एंड एडवांसमेंट ऑफ यूथ को कैसे एडवांस्ड बनाया जाए थ्रू यूजिंग द स्किल, उनको स्किल के बेसिस पे असेस किया जाएगा. Okay, so these are the government initiatives for improving in educational sector. Okay, and yeah, I hope it helps. ये सारे जो स्कीम्स है, just try to write it and with the full form and किस स्कीम किस पर्पस के लिए बनाया गया है. The more you write and इसके पॉइंट्स तो आपको याद रहेंगे, and I hope it will help you. Thank you.